फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, 12th वाले से ज्यादा इजी है, बट ठीक है, थोड़ी वेराइटी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, ये इजी है बट इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यूज होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दो अलग अलग केसेस, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चंस। केस 1 एक है प्राइज फंड। नाम बड़े ध्यान से पढ़ना, क्या है? प्राइज फंड, प्राइजेस अवॉर्डेड, तो प्राइज फंड से रिलेटेड खर्चा। मैच एक्सपेंसेस, अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग है तो एग्जैक्टली उसी नाम के खर्चे, उसी नाम की रिसीट्स होंगी तो ही वो फंड में क्रेडिट और डेबिट होंगी। कोई और नाम है, अब मैच हो रहा है और प्राइजेस हैं, दो अलग चीजें हो गई। कह रहे बट मैच में ही तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आप कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। अगर मैच फंड होगा तो मैच एक्सपेंसेस उसमें से माइनस होंगे। मैच एक्सपेंसेस प्राइज फंड में से नहीं हो सकते, टूर्नामेंट फंड में से भी नहीं हो सकते। नाम सेम होना जरूरी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई करने के लिए। बी वेरी वेरी केयरफुल। तो प्राइज फंड है, तो प्राइज फंड है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्राइज फंड जाएगा 50,000, उसमें से प्राइजेस अवॉर्डेड 12,000 बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे प्राइजेस अवॉर्डेड। मैच एक्सपेंसेस प्राइस फंड में से एडजस्ट नहीं होगा। मैच एक्सपेंसेस कहां जाएगा? कह रहे तो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मैं बस आपको रफ में ही करके दिखा देता हूं। केस 1 के लिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या आ जाएगा? प्राइस फंड कितना? 50,000 माइनस प्राइजेस अवॉर्डेड, कितने प्राइजेस अवॉर्डेड? 12,000, तो कितना बच गया? 38,000। 38,000 ये प्राइस फंड। जो ये 15,000 है इसका क्या करेंगे? इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। केस 1 में बस ये सीखे क्या कि अगर प्राइस फंड है और एक्सपेंसेस मैच के नाम से हैं, ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। केस 2, यहाँ पे मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल हो जाएंगे आपस में। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स है, मैच फंड में ऐड हो जाएगा। लेकिन एडिशनली और क्या दे रखा है? प्राइजेस अवॉर्डेड। अब मैच फंड है और प्राइजेस का खर्चा है, तो ये आपस में एडजस्ट नहीं होगा। प्राइजेस अवॉर्डेड कहां चले जाएंगे? इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा? मैच फंड में 1 लाख हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट चली जाएंगी एसेट साइड पे, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड नहीं है, मिल चुका है, तो बस 3,000 यहाँ पे मैच फंड में ऐड हो जाएगा, 1,03,000 हो गया। मैच एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देंगे 35,000। जो बैलेंस आएगा वो लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड हो जाएगा। इजी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे कि फंड मैच के नाम से है और खर्चे प्राइजेस के नाम से अगर हैं तो वो आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। ध्यान से देख। तो केस 1 तो बहुत ही सिंपल था, तो मैंने आपको डायरेक्टली इसी में ही एडजस्ट करके दिखा दिया। केस 2 में थोड़े से आइटम ने बता तो दिया करना क्या है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते तो दिखाते कैसे। अगेन ध्यान क्या रखना है कि वर्किंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सीक्वेंस में पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाना, फिर बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर ओपनिंग होती तो ओपनिंग आप पहले दिखा देते, बट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले आएगा। बट अकाउंटिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग है तो बैलेंस शीट से स्टार्ट होती है हमेशा। मैच फंड में प्रेजेंटेशन वाइज बैलेंस शीट सेकंड नंबर पे आएगी इन दोनों में।
मैच फंड पहले से कितना था 1 लाख रुपीज, एड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3000 रुपीज, वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। हाँ 1 लाख मैच फंड था, 3000 हमने ऐड कर दिया इंटरेस्ट, खर्चा हुआ मैच एक्सपेंसेस वो माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आया 68,000। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, कोई अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है तो और कुछ नहीं आएगा। जो प्राइजेस अवॉर्डेड है उसका मैच फंड से कोई लेना देना नहीं है, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। क्या करा हमने, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टीएस वेवर बेस्ड ऑन मैथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट।